नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय 22 में। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज। तो आज का हमारा ये जो पहला लेक्चर है, ठीक है, आज का हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे सामान्य परिचय, ठीक है। यूपी जीके का ये टॉपिक है हमारा। आज हम सामान्य परिचय इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला सबसे पहले हम देखेंगे प्रदेश का नाम, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम की हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। देखिए 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रखा गया था। उसके बाद 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया था, ठीक। और 1937 में इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत हो गया, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस। 24 मुख्य तथ्य ये है कि 24 जनवरी 1950 को, ठीक, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। क्या नाम रखा गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश रखा गया। देखिए स्थापना दिवस, इसीलिए हम स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। देखिए राजधानी के अगर इतिहास की हम बात करें तो 1836 में राजधानी आगरा बनाई गई। 1858 में राजधानी प्रयागराज बनाई गई यानी कि इलाहाबाद। 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से इसकी राजधानी बनाई गई और 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। देखिए पूर्व के नाम की अगर हम बात करें तो यूपी को पहले अवध प्रांत भी कहा जाता था, ठीक है। ये आपने देखा, ये हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें यानी कि लोकेशन और एरिया की बात करें, तो अगर अक्षांश में देखें, ठीक है, अक्षांश का विस्तार अगर हम देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, यानी कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर, ठीक है। अगर देशांतर की हम बात करें दोस्तों, 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि भारत का क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है, ठीक है। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 7.33% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। अगर हम क्षेत्रफल के बाद इसकी रैंकिंग की बात करें तो रैंक इसका चौथा नंबर पे आता है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर हम सीमा विस्तार की बात करें तो देखेंगे हम उत्तर प्रदेश जो है उसके उत्तर में हम देखेंगे उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है प्लस नेपाल है, ठीक है। नेपाल एक देश है जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और राजस्थान है। अगर हम पूर्व की बात करें तो बिहार और झारखंड है और दक्षिण की बात करें तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके दक्षिणी सीमा में लगते हैं। देखिए टोटल 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली प्लस एक देश जो कि नेपाल है, ठीक है, इसकी सीमा को टच करते हैं। अगर हम कुल राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये 9 होते हैं, ठीक है। टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से वो टोटल 9 है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगर सीमा विशेष से हम बॉर्डर स्पेसिस स्पेशल्स की बातें करें ना, तो हम देखेंगे जो सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र जो है वो अ, 4 राज्यों को छूता है। सोनभद्र कितना 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसी के साथ हम देखें जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मुख्य तथ्य आपको जो याद रखना है वो है सबसे ज्यादा राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो सोनभद्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा जिलों को छूने वाला जो जिला है राज्यों को वो सोनभद्र है, ठीक है, जो कि टोटल 4 राज्यों को छूता है। आगे हम देखें कि किस राज्य से कितने जिले लगे हैं। देखिए अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी से टोटल 11 जिले लगे हैं जो कि सर्वाधिक, ठीक है, जो कि सर्वाधिक हैं। इनमें मुख्य रूप से आगरा है, इटावा है, झांसी है और ललितपुर है, ठीक है।
अगर नेपाल की बात करें तो 7 जिले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी हैं। देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं और दिल्ली, एनसीआर से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा लगते हैं। अगर हम विस्तार अगर हम इसके विस्तार और मानक समय की बात करें तो हम देखेंगे पूर्व। ठीक है, ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो अगर हम पूर्व पूर्व से पश्चिम की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल पड़ता है 650 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो दोस्तों ये पड़ेगा 240 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका भौगोलिक विस्तार है। और मानक समय, जो भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, जो कि इसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश में नैनी, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। पहले पहले ये नैनी प्रयागराज से गुजरती थी, अब ये थोड़ी सी सड़क के मिर्जापुर के पास आ गई है। ठीक है, अभी लोकेशन मिर्जापुर है किसकी, हमारी मानक समय रेखा की, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और जो ये हमारी मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी। दोस्तों, अगर जनगणना की बात करें, हम जनगणना 2011 के बारे में देखें तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19.98 करोड़। ठीक है, मेल जिसमें से 52% है, फीमेल 48% है। अगर हम जनघनत्व की बात करें यानी कि डेंसिटी की बात करें तो 829 वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें यानी कि सेक्स रेशियो की, तो वो कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट जो है हमारी, टोटल वो जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट है 67.7%। इसमें से मेल जो है वो 70.3% है और फीमेल की साक्षरता दर जो है 57.2% है। अगर हम देखें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये राज्य प्रतीक की बात करें तो पशु जो है वो एनिमल बारहसिंगा है, यानी कि स्वैम्प डियर है, ये उसका हमने वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है। अगर पक्षी की बात करें, पक्षी सारस है। ठीक है, यानी कि सारस क्रेन है। पुष्प यानी कि फ्लावर की बात करें तो पलाश है। वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है। खेल की बात करें तो हॉकी है। ठीक है, अगर हम राज्य चिन्ह यानी एम्बलम की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 2 मछलियां हैं। ठीक है, और ये बीच में तीर धनुष है। ठीक है, जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसको हमने कब किया था स्वीकृत, 1938 में स्वीकृत किया था। अगर हम शासन व्यवस्था यानी पॉलिटी स्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, जिले 75 हैं और मंडल टोटल 18 हैं। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक है। ठीक है, यानी कि विधानसभा सीटें मतलब कि विधान सभा और विधान परिषद है। ठीक है, ये 2 सदन है विधानमंडल के। विधानसभा की सीटें 403 है, विधान परिषद की सीट 100 है। ठीक है, लोकसभा सीट टोटल 80 है देश में, जो कि सर्वाधिक है। राज्यसभा सीट जो कि 31 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश के अंतिम जिलों की अगर हम बात करें, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। ठीक है, दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र है। पूर्वी जिला देखें तो बलिया है और पश्चिमी जिला है शामली है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। मैप में आप इनके लोकेशन को अच्छे से याद करें। अगर हम प्रमुख उपनाम की बात करें, सिटी निकनेम्स की बात करें, तो प्रयागराज को कहा जाता है संगम नगरी यानी कि अमरूद नगरी। ठीक है, संगम नगरी और अमरूद नगरी प्रयागराज को कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर, आमों का शहर और मलिहाबाद। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोनभद्र जो है वो एनर्जी कैपिटल यानी कि ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और चंदौली को धान का कटोरा यानी कि राइस बॉल कहा जाता है। अगर हम प्रथम व्यक्तित्व की बात करें तो प्रथम सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत हुए थे। वुमेन सीएम कौन हुई थी, सुचेता कृपलानी हुई थी। और वुमेन गवर्नर जो हुए थे वो सरोजनी नायडू हुई थी।
अगर महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखें हम इसमें, तो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है, यानी कि आंवला सिटी कहा जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, यानी कि चूड़ियाँ बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। सोनभद्र इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाईएस्ट बॉर्डर जो है वो एमपी के साथ लगते हैं, टोटल 11 जिले। और लोवेस्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, एक एक जिला लगता है। ठीक है, तो दोस्तों याद आज का हमारा पहला लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अगर आप यूपी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों नए नए अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।